Audio Jungle. किसी राज्य की सरकार ने इतना काम कर दिया कि केंद्र की सरकार टारगेट कर रही है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की भाषा बोल रही है, बीजेपी को ये बता देना चाहिए तथ्यों के साथ। बीजेपी कभी विधानसभा में तथ्यों के साथ एक आरोप साबित नहीं कर पाई। आज उस बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं और सीधे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। बीजेपी को ये बताना चाहिए, पूरा देश जानना चाहता है कि रेड कॉर्नर वारंट होने के बाद विजय माल्या कैसे भाग गए। अडानी घोटाले में कितने नौजवानों के सपने चूर हो गए जब शेयर धड़ाम से गिरे अचानक, और उसके बाद जो हालात हुए, उस हालात पे आज तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी सब निकल जाते हैं और ऊपर से आपका कोई भी नेता, आपका मिनिस्टर लोगों को कुचल कर मार दे, कोई पूछने वाला नहीं। किसानों के मामले में तो इतना बड़ा पाप हुआ कि 1 वर्ष तक हिंदुस्तान का किसान आंदोलन करता है और आंदोलन को कुचलने के लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं। और किसान जब लाल किले में घुस जाता है तो वहां पे लाठियां चलती है, किसान मारे जाते हैं। एंड में देश के किसान से केंद्र की सरकार माफी मांगती है और गलती को स्वीकार करती है। उसके बाद बीजेपी के नेता यहाँ जयपुर में कार्यालय में बैठकर कहते हैं एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। बीजेपी के नेताओं, बात के रास्ते पर न चलो, धरती पड़ जाएगी, कोई पूछेगा नहीं। झूठ, फरेब और धोखे की दुकान खोल के बैठे हो, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भ्रष्टाचार के। झूठ के जनरेटर है बीजेपी के नेता। आप मुझे बताइए, 14,000 करोड़ के 22 लाख किसानों के हमने कर्जे माफ किए, बीजेपी ने तो 1 रुपया माफ नहीं किया। वो बीजेपी किसान की बात कर रही। और इस देश में महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। महंगाई खत्म करने के लिए हमने राजस्थान में जब महंगाई राहत शिविर लगाए, उसका पेट में दर्द बीजेपी के सबसे ज्यादा हुआ। और यही कारण है कि जब हमने 500 का सिलेंडर किया तो उन्होंने घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए कम किए। राजस्थान का चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, बीजेपी हारेगी तो पेट्रोल डीजल इनको सस्ता करना पड़ेगा। और मेरा तो मानना है कि जनता चुनाव से पहले यदि रिवोल्ट के मूड में आ गई और दिखने लगा कि बीजेपी हार रही है जैसा माहौल है, मैं आपको पेट्रोल डीजल सस्ता होकर बता दूंगा। हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल पिछले इन 30 सालों में सबसे कम स्तर पर आ गया है। 85 से 89 डॉलर प्रति बैरल के रेट पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम है। तब ये 100 के पार पेट्रोल बेच रहे हैं, 100 के नजदीक डीजल बेच रहे हैं। मतलब ये 55-60 रुपए टैक्स वसूल कर रहे हैं। आपने तो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाकर पेट्रोल डीजल के नाम पर बीजेपी के लोगों जेब काट रहे हो हिंदुस्तान की जनता की। पहले जीएसटी के नाम पर काट ली, एक एक बात पर आपने जीएसटी लगा दी है। जीएसटी का सीधा नुकसान आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा में चीजें काम आती है उनकी तो जीएसटी कम करनी चाहिए ना आपको। आप तो जीएसटी आटे से, दाल से, जो मतलब रोजमर्रा में चीजें खाने पीने की है, उन पे भी आपने जबरदस्त जीएसटी लगा रखी है। केंद्र सरकार का कोई भी पैकेज ऐसा नहीं है जिसमें जनता के वोट की ताकत नजर आती है। और ये बीजेपी इस पूरे चुनाव, पूरे देश में, राजस्थान में काम के आधार पर नहीं लड़ना चाहती। बीजेपी यदि ईमानदार है तो बीजेपी ये बता दे कि 9 वर्षों में बीजेपी को केंद्र सरकार के काम का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी के लिए बीजेपी ने क्या किया, कौन सी योजनाएं लेकर आई, महंगाई खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या किया, बेरोजगारी खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या किया। जब बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, किसी का भलाई नहीं किया, और आज वो बीजेपी इतने बड़े बड़े बोल रही है। बीजेपी माहौल बनाने के लिए रोज जिनको जनता नहीं जानती उनको अपनी पार्टी ज्वाइन करा और ज्वाइन कराने में लगी हुई है। ये जो होड़ चली है, लोगों को तो बीजेपी के घर में
जो बीजेपी ज्ञान चरित्र एकता की बात करती थी, सिद्धांत की बात करती थी, वो बीजेपी फेल हो गई। बीजेपी के मुद्दे कौन है? बीजेपी कांग्रेस से जो नेताओं को लेकर गई उनमें से 7-8 लोगों को बीजेपी ने टिकट दे दी। तो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि बीजेपी ये कह रही है कि हमारे निशान को देखो और निशान को देखकर वोट करो। बीजेपी ये कह रही है हमारे निशान को देखो। आप मुझे ये बताइए, काम तो व्यक्ति करेगा, मैं खुलकर कह रहा हूं, हमारे काम को देखो, हमारे कैंडिडेट के चेहरे को देखो और उसके बाद वोट करो। वोट की जिम्मेदारी कांग्रेस के एक एक कैंडिडेट की है, कांग्रेस के काम की है। तो हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, बीजेपी काम के आधार पर वोट नहीं मांग रही। बीजेपी के पास वही पुरानी बातें हैं। बीजेपी बात कर रही है धर्म में टकराव की, जाति में टकराव की, मैसेज दे रही है बीजेपी, देखो हम सनातन धर्म के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सनातन धर्म को मानने वाले वो मेरे से बड़े नहीं है। सनातन धर्म सब धर्मों में समानता की, प्यार की, प्रेम की, मानव के कल्याण की, ब्रह्मांड के कल्याण की बात करता है। जो सनातन के विरोधी बात करते हैं वैसी बात बीजेपी करती है, टकराव की, सनातन खून करावे की बात नहीं करता, दंगे फसाद की बात नहीं करता। ये तो आजन्मा है, जब से सृष्टि बनी तब से सनातन धर्म है। राम और कृष्ण के देश में आप भगवान राम का नाम लेकर वोट लेना चाहते हो, लेकिन राम के रास्ते पर नहीं चलना चाहते। बीजेपी के नेताओं को मैं खुली चुनौती देता हूं, ना उनको हनुमान चालीसा याद है, ना उनको राम जी की आरती याद है, और राम का नाम लेकर वोट लेना चाहते हैं। आप बताइए ये कैसे चलेगा? वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान ईसाई के नाम पर टकराव करके वोट मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, उनके नेता गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में राम का जितना उच्चारण किया गया है उतना तो किसी में है ही नहीं। महात्मा गांधी ने तो राम का चरित्र इतना बड़ा किया, और महात्मा गांधी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सर्वति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। राजा राम को पूरे ब्रह्मांड का मालिक बताया। वो कह रहे हैं हमारे हम कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं। एक बीजेपी का नेता, ये बीजेपी के नेता कई फर्जी नेता बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनकी जमीन नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब इनकी बात का क्या भरोसा, में तू है कौन यार, है क्या, कौन जानता तक पड़ोसी जाने को नहीं। तू प्रताप सिंह खाचरिया की आवाज को हिसाब कर लिए। प्रताप सिंह खाचरिया आवाज वो है, जब पढ़ता था तब मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं था, मैं वही प्रताप सिंह खाचरिया आवाज हूँ जिसने जब जयपुर में जनता कर्फ्यू कॉल किया तो प्रधानमंत्री का हवाई जहाज ऊपर ऊपर घूमता रहा, लेकिन नीचे नहीं उतरने दिया। 7-7 बार राजस्थान बंद कराए, तब मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं था, हवाई जहाज ऊपर से ही निकल गया। पुलिस फोर्स को भी मैंने अनाउंस करके कहा था आंदोलन ऐसे किए, तब मैंने कहा था कि छात्र जब पास देंगे तो निकलेगी। कोई नहीं निकल पाया। मैं कोई जिद्दी आदमी हूँ जो कांग्रेस की सरकार से भी लड़ा, बीजेपी की सरकार से भी लड़ा। मेरा हिसाब किताब करेंगे। मैंने कहा यदि हम राम के वंशज नहीं तो तुम्हारे बाप भैरव सिंह से कहा कि नकली थे क्या, बोल दो। तो भैरव सिंह की नकली थे बोले एक बीजेपी का नेता, वो असली थे, इसलिए तो तुम्हारी दुकान चल रही, उन्हीं का बेटा तो हूं मैं। इसलिए तुम हमें मत समझाओ, राम तो प्यार और प्रेम की बात करता है। अब बीजेपी को ये चुनाव काम के आधार पर लड़ना चाहिए, मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहिए। बीजेपी प्रयास कर रही है हर वार्ड में, हर मोहल्ले में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके बीजेपी पूरे राजस्थान में दंगे फसाद की पॉलिसी बना रही है। बीजेपी राजस्थान में दंगे फसाद करा के चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। जो हमने गारंटियां दी है वो गारंटी इसलिए लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि हमने 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन दे दी, 25 लाख तक का इलाज होने लगा फ्री, ओपीएस हमने लागू कर दिया, राइट टू हेल्थ लागू हो गया, रोडवेज में बच्चे फ्री में जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो 10,000 की महिलाओं को गारंटी पूरी हो ही जाएगी। जनता को लगता है कि कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखा दिया। ये फ्री गेहूं की बात करें, ये फ्री गेहूं बीजेपी का दिया हुआ नहीं है, ये कांग्रेस की योजना है, राइट टू फूड। उसी में तो आप बात कर रहे हो। आप बरगलाना लाना चाहते हो, आप चुनाव में दहशत पैदा करना चाहते हो। बीजेपी कार्यालय में तो यहाँ तक प्लानिंग बन रही है। मैंने सब मंदिर के महंतों से, पुजारियों से, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं,
मैं कछावा वंश का क्षत्रिय, भगवान राम का वंशज हूँ। सारे पंडित हमारे गुरु हैं। हम समझते हैं ब्राह्मण क्या होता है, हम गुरु मानते हैं पंडितों को अपना। मेरे गांव में जो रोहित है वो हमारे गुरु हैं। आचार्यवाद ठिकाने के, जयपुर ठिकाने के भी गुरु हैं। ऐसे विद्वान है। लेकिन एक बात तय कर ले बीजेपी, यदि मंदिरों में झंझट करवा के और चुनाव लड़ना शॉर्टकट ढूंढ रही है, बीजेपी ने अब नया प्लान तैयार कर लिया कि अब कैसे भी राजस्थान का माहौल बिगाड़ा जाए, दंगा फसाद कराया जाए। मैं लोगों से अपील करूंगा, चुनाव में बहुत कम दिन रह गए। बीजेपी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर कभी भी टकराव खड़ा करा सकती है। इसीलिए गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहब के लिए गलत बोली बीजेपी अलवर में, और वहां चाहती थी कि टकराव खड़ा हो जाए। बीजेपी इस चुनाव को काम के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, गारंटी के आधार पर नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि बीजेपी कोई गारंटी नहीं दे रही। बीजेपी वोट से डर ही नहीं रही। बीजेपी का घमंड है, ये टूटना चाहिए। बीजेपी डरा धमकाकर वोट लेना चाहती है। बीजेपी के लोग जो बातें कर रहे हैं वो ना कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, ना काम की बात कर रहे हैं। कांग्रेस काम की बात कर रही है, कार्यकर्ता के सम्मान की बात कर रही है, जनता को गारंटी की बात कर रही है। जो जनता को गारंटी दे सकता है, जो जनता का सम्मान करके काम कर सकता है, वही तो कांग्रेस है। इसलिए बीजेपी से सावधान रहना होगा। हर मोहल्ले में मैंने सबसे कहा है, सावधान रहो, रात को मंदिरों के ताला लगाओ। कब बीजेपी के लोग आके किस मंदिर के बाहर क्या फेंक दे, कब दंगा करा दे, ये मैं इसलिए सावधान कर रहा हूँ। कोई भरोसा नहीं। बीजेपी हार रही है, जयपुर की 8 सीटें हार रही है। बीजेपी राजस्थान का चुनाव हार रही है। बीजेपी का दिन पर दिन ग्राफ डाउन हो रहा है, कांग्रेस का दिन पर दिन ग्राफ बढ़ रहा है। इससे बीजेपी अब किसी भी स्तर पर जा सकती है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता अलर्ट है। हमने चुनाव आयोग से भी रिक्वेस्ट की है, कहा है कि आपको बिल्कुल सावधान होना चाहिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, देश में चुनाव आयोग को और अधिक पावर मिलनी चाहिए। राज्य में हमारे ऊपर तो सारी बंदिशें लग गई, लेकिन राजस्थान में केंद्र सरकार के ऊपर कोई बंदिश नहीं। केंद्र सरकार राजस्थान के चुनाव में कोई भी पावर यूज कर सकती है, कितनी भी ताकत यूज कर सकती है। तो फिर चुनाव में चुनाव आयोग से बिना पूछे आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब केंद्र सरकार को खुली छूट है, वो कुछ भी नया काम करेगी। केंद्र सरकार कोई भी योजना लागू करेगी, गड़बड़ करेगी। इसका मतलब केंद्र सरकार की एजेंसी हो चाहे राज्य सरकार की एजेंसी हो, सब एजेंसियां चुनाव आयोग की परमिशन से काम करनी चाहिए जब स्टेट के इलेक्शन। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकार सीमित है। चुनाव आयोग की पूरी ताकत राज्य सरकारों पर लागू होती है, केंद्र सरकार पर लागू नहीं होती। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं इतना कहूंगा कि राजस्थान के एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा है। हमने जाकर लोगों से अपील की है, हमें समर्थन मिल रहा है। हम बड़ी ताकत के साथ हमारा जो 156 का नारा हमारे विधायक दल के नेता ने दिया, उसको पूरा करने में जुटे हुए हैं। और मुझे पक्की उम्मीद है तो सुदर्शन चक्रवाले का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की गारंटी को सम्मान मिल रहा है, कांग्रेस के काम को सम्मान मिल रहा है, कांग्रेस की सच्चाई को सम्मान मिल रहा है, कांग्रेस के कैंडिडेट को सम्मान मिल रहा है। बीजेपी के झूठ को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, बीजेपी के वादों को लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि 15 लाख और अच्छे दिन से लोग ठगे गए, नोटबंदी से लोग बर्बाद हो गए, 2000 के नोट को लोग ढूंढ रहे हैं। लोग परेशान है इस बात से लेकर के नोटबंदी के बाद क्या हुआ, देश का क्या सुधार हुआ, 2 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ। सिर्फ वादे थे, वो बीजेपी के सिर्फ वादे रह गए। अब बीजेपी के झूठ को लेकर बीजेपी के नेता निकले हैं, लेकिन अब बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा नहीं चलेगा। कांग्रेस की गारंटी और कांग्रेस का काम चलेगा।